नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। और ये बिहार स्टैटिक जीके के लिए क्लास होने जा रही है और ये बिहार स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 वीडियोज हमारे चैनल पे आ चुकी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और ये वीडियो 17वीं बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिहार प्रीलिम्स है उसमें बिहार राज्य से रिलेटेड सवाल आते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें तो जो बिहार पीसीएस है उसका एग्ज़ाम डेट भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, जिसके बारे में भी वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाली थी, जिसको आप जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो जो मुंगेर है बिहार का, वहाँ पे हमको लोअर पैलियोलिथिक एज के अवशेष यानी कि पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो नियोलिथिक एज है, नव पाषाण युग जो है, वो हमको चिरांद, जो कि कहाँ पे है, सारण जिले में है बिहार के, और चेचर जो कि वैशाली जिला में है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, वहाँ से हमको न्योलिथिक टाइम पीरियड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीन बिहार है इसका इतिहास की जानकारी हमको अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में भी मिलती है। जो अथर्ववेद है और जो पंचविंश ब्राह्मण है उसमें ये उल्लेख है कि मगध में कौन रहते थे, व्रात्य रहते थे। ठीक है दोस्तों। लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध में प्रारंभिक निवासी कौन थे, क्षत्रिय थे। कनिंघम ने बोधगया मंदिर की खोज करी। उन्होंने गिरियाक पहाड़ी पर खुदाई की और इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हमको कहाँ पर मिलता है, वनसांग और फाहियान के यात्रा वृतांत में भी मिलता है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वनसांग और फाहियान किस समय भारत आए थे और उस वक्त भारत का, अर्थात कि उस समय राजा कौन था, कौन रूल कर रहा था उस वक्त जब इन्होंने भारत में भ्रमण किया था। देखिए, जो कनिंघम की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो क्या है, राजगीर के निकट प्राचीन नालंदा मठ, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसी की बात हो रही है, तो उसका जो उन्होंने खोज किया था ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज की। कनिंघम ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप और लौरिया अरेरोज के अशोक स्तंभ का भी पता लगाया था। उत्तर वैदिक काल से ही बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का हिस्सा बन गया था। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख हमको किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। कितने वेद हैं हमारे और कौन कौन से हैं और हर एक वेद में किन बातों का वर्णन है, इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। कुष्ठ रोग को ठीक करने वाली दवा का आविष्कार मगध में रहने वाले असुर मैरूप नामक पहली महिला चिकित्सक ने किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रवेश किया। दुनिया का पहला लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अर्थात कि डेमोक्रेसी कहाँ स्थापित हुआ था, वैशाली में। 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बिहार के 16 जनपदों में से 3 महाजनपदों, कौन कौन से, मगध, वजी और अंग, का वर्णन हमको किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड एक लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, उसमें मिलता है। और भगवती सूत्र जो कि जैन लिटरेचर है, जैन साहित्य है। अंग जो राज्य है, जो आधुनिक समय का जो भागलपुर और मुंगेर जिला है, उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। इसे बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। और वज्जी संघ मगध के उत्तर में 8 गणराज्य मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब रिपब्लिक का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से ये तीनों राज्य ज़्यादा प्रसिद्ध थे।
लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे, जिनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, जो अब आधुनिक वैशाली जिले का बसाड़ गांव है। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी क्या थी? विदेह की राजधानी मिथिला थी। अब दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को भी जो साल्वेशन, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी बिहार में हुई थी। तो गौतम बुद्ध साथ ही साथ जो आपके महावीर जैन हैं, ये दोनों ही बिहार से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो अब हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध, इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। किस वंश के थे ये? शाक्य वंश के थे। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम इनके क्या था? शुद्धोदन। माता का नाम क्या था? महामाया। और सौतेली माँ या फिर जो मौसी जिन्होंने इनका देखभाल किया, वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा। और इनके पत्नी को और किस नाम से जाना जाता है? बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना। पुत्र का नाम इनके राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। और ये क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस है, जो इन्होंने घर छोड़ा, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। 6 वर्ष के तपस्या के बाद, 29 में छोड़ा इन्होंने घर, 35 में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 6 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? तपस्या किया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी जो है, निरंजना रिवर के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये क्या कहलाए? सिद्धार्थ जो थे वो महात्मा बुद्ध बन गए। और जो गौतम बुद्ध हैं, इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, मतलब कि जो 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के, वो कौन कौन से हैं? सफरिंग, दुख, कॉज ऑफ सफरिंग यानी कि दुख का कारण, द सिसेशन ऑफ सफरिंग कि दुख का निवारण कैसे करना है, एंड द पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग यानी कि दुख के अंत को ले जाने वाला रास्ता या मार्ग कौन सा है। और ये 4 नोबल ट्रूथ थे। और जो पथ हैं, कैसे हम अपने दुख को ख़त्म कर सकते हैं, जो 8 फोल्ड पाथ हैं, वो कौन कौन से हैं? 8 रास्ते। राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि, राइट थॉट, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाच, राइट एक्शन, सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड, सम्यक जीवन, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम और राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, तथा और लास्ट कौन सा है? राइट कंसंट्रेशन यानी कि सम्यक समाधि। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बुद्ध हैं उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? उसको कहते हैं प्रत्यय समुत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। आगे बात करें, महावीर के बारे में बात करेंगे। तो महावीर का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होता है? वैशाली में, कुंडग्राम के पास। इनकी मृत्यु होती है पावापुरी, बिहार में ही। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। कंफ्यूज ना होइएगा, गौतम बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम इनके था त्रिशला, और या फिर इनको और किस नाम से जाना जाता था? इनकी माता को लिच्छवी और राजकुमारी। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद जमाली। जमाली का वर्णन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी अहम योगदान दिया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी गृह त्याग किया, मतलब अपने घर को छोड़ दिया। और 42 वर्ष की आयु यानी कि 42 ईयर्स में इनको परम ज्ञान या फिर सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे होती है? जंभिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। और उनको कहाँ पे हुई थी गौतम बुद्ध को? पीपल के नदी के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, माफ़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। और नदी कौन सा था? निरंजना। आगे बात करें,
तो कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, यानी कि जब उनको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो गई, तो इनको किस नाम से जाना गया? केवलिन, जिन, विजेता, अहर्त, योग्य और निग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनका सिंबल भी है, इनका सिंबल क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका सिंबल क्या और उनका नाम क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बात करें तो जैन धर्म के टोटल 3 रत्न हैं। कौन कौन से? राइट फिलॉसफी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, एंड सम्यक चरित्र, राइट कैरेक्टर। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, असत्य यानी कि चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन एक्विजिशन मतलब कि हम किसी भी चीज़ को एक्वायर नहीं करेंगे। और आगे बात करें तो ब्रह्मचार्य यानी कि चेस्ट लिविंग। 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य जो है उसको महावीर ने ही निर्धारित किया था, जबकि शेष 4 को किसने किया था? पार्श्वनाथ ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? सप्तभंगी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर अनेकांतवाद को कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, अगर इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। अब देखिए, बौद्ध धर्म के टोटल 4 काउंसिल भी हुए थे। कहाँ कहाँ पे हुए थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम्स में आपके पूछ भी लिया जाता है। तो सबसे पहला जो काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। प्रेसिडेंट इसके थे महाकश्यप। रूलर उस टाइम कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है दोस्तों, हर्यंक डायनेस्टी के। और इस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी, क्या हुई थी कि जो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें विनय पिताका एंड सुत्त पिताका का कंपाइलेशन किया गया था। दूसरी बात करें तो जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में 383 BC या फिर 383 ईसा पूर्व में। इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे सबकामी, और जो रूलर थे वो थे कालशोका। और इसमें जो था, जो बौद्ध जो धर्म था वो 2 भागों में बंट गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तीसरे की, तो इस समय पाटलिपुत्र में ये बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी 247 ईसा पूर्व में। और मोगालीपुत्र तीसरा इसके प्रेसिडेंट थे। अशोक जो कि इम्पोर्टेंट रूलर हैं मौर्यन डिनेस्टी के, वो इसके उस टाइम रूलर थे। और इस समय जो तीसरा जो पिताका है, जो अभिधम्म पिताका का कंपाइलेशन किया गया था। चौथा हुआ था कुंदलवन कश्मीर में, और ये कब हुआ था? 1ली शताब्दी में। इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्र। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अश्वघोष। और इस टाइम रूलर जो थे वो कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क उनका नाम था, वो रूलर थे। और इस टाइम बौद्ध धर्म का बंटवारा 2 भागों में हो गया, महायान एंड हीनयान में। इसी प्रकार 2 जैन काउंसिल भी हुई हैं। कौन कौन सी? जो पहला जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, 310 BC में हुआ था। 310 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया, ये 512 BC नहीं, 512 AD है। ठीक है दोस्तों, कौन प्रेसिडेंट था इसके? इस काउंसिल के स्थूलभद्र प्रेसिडेंट थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो रूलर थे। और इस टाइम क्या हुआ था? जो पहला जो जैन काउंसिल हुआ था उसमें जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बंट गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर, और 12 अंगों का कंपाइलेशन भी किया गया था। जो दूसरा जो जैन काउंसिल हुआ वो वल्लभी गुजरात में किया गया था 512 AD में। BC नहीं है दोस्तों, ये गलत है, AD है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बात करें, इसके प्रेसिडेंट थे देवरधि, क्षमा, रावण। और मैत्रिक डायनेस्टी के रूलर उस टाइम रूल कर रहे थे गुजरात में, तब ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो फाइनल जो कंपाइलेशन हुआ था जो जैन रिलीजन है उसके रिलीजियस टेक्स्ट का, वो इसी टाइम किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी जल्दी जल्दी सारी वीडियोस को ले आऊँ और जल्द से जल्द आपका ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो सके।
बाकी अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोज उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल के, जिससे कि आपको फ्री PDF एंड टेस्ट सीरीज भी मिल सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो पहले के जो भी 2 वीडियोज़ हैं उनका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो दोस्तों, धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।